वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 699 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मेडाइवल हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, इन टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? ये स्वयं निरक्षर थे लेकिन फिर भी इन्होंने शिक्षा संबंधी सुधार किए। ये कौन थे? ये थे बाबर के पुत्र अकबर, हुमायूं के पुत्र अकबर। तो देखिए, अकबर जो है आजीवन निरक्षर रहा। प्रथा के अनुसार 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन पर अकबर का जो है अक्षरारंभ हुआ और मुल्ला असामुद्दीन इब्राहिम को शिक्षक बनने का मौका मिला। उसके बाद अकबर ने बालिका शिक्षा सहित अन्य शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था उसका नाम क्या है? अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था उसका नाम है फैजी। तो फैजी मध्यकालीन भारत का एक विद्वान साहित्यकार और फारसी का प्रसिद्ध कवि था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। फैजी के ही निर्देशन में अकबर के काल में महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने 16वीं सदी में किया था। इम्पोर्टेंट है, महाभारत और रामायण दोनों का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। किसके निर्देशन में किया था? फैजी के निर्देशन में। फैजी अकबर के नवरत्नों में से एक है। अकबर के नवरत्न है 9 विद्वान लोगों का समूह, ठीक है। विद्वान लोगों के नाम, उनका नाम याद रखना, पूछ ले जाता है, वो भी कई कई बार बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर जो है दर्शन हेतु अधिक जाता है? बताइए। देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जो है अकबर जाया करता था। तो अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इतिहासकारों के अनुसार मुगल बादशाह अकबर आगरा से 437 किलोमीटर दूर पैदल ही चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था 1582 में, ठीक है। तो दीन इलाही 1582 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला और इसमें मुख्यतः हिंदू और इस्लाम धर्म थे। कहा जाता है कि अकबर के अलावा केवल राजा बीरबल ही मृत्यु तक इसमें शामिल होने वाले पहले और आखिरी अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अकबर द्वारा इलाही संबत की शुरुआत कब की गई? देखिए, दीन इलाही तो 1582 है, लेकिन जो इलाही संबत है वो है 1583 में। तो अकबर ने 1583 में नए कैलेंडर, ठीक है, इलाही संबत की शुरुआत भी की जो सूर्य पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था अकबर ने। तो मुगल सम्राट अकबर द्वारा कई सामाजिक कार्य किए गए। 1563 में तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को भी समाप्त किया गया और 1563 में तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को भी समाप्त किया गया और 1564 में जो है अकबर ने गैर मुस्लिम प्रजा पर लगने वाले जजिया कर की भी समाप्ति कर दी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने शाहजहां के शासनकाल में 20 वर्षों का इतिहास पातशाहनामा में लिखा है? शाहजहां के शासनकाल में 20 वर्षों का इतिहास बादशाहनामा में लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। तो अब्दुल हमीद लाहौरी मुगल सम्राट शाहजहां के काल में एक यात्री और इतिहासकार थे जो बाद में शाहजहां के दरबारी इतिहासकार बने। उन्होंने शाहजहां के शासनकाल के बारे में बादशाह नामक पुस्तक लिखी और उन्होंने इस पुस्तक में अपने शासनकाल के पहले 20 वर्षों के दौरान शाहजहां के जीवन और गतिविधियों का विस्तार से वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अधोलिखित में से एक दारा शिकोह की रचना है, कौन सी?
किताब उल हिंद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अलबरूनी की रचना है, बहुत पूछते हैं इसको। तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज की रचना है, और तहकीक ए हिंद भी अलबरूनी की ही रचना है। यहाँ मज्म उल बहन हो जाएगा दाराशिको की रचना। तो मज्म उल बहन दाराशिको की रचना है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद दाराशिको ने सिर ए अकबर के नाम से किया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? औरंगजेब का तो औरंगाबाद में, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है। जहांगीर यानी सलीम का जो मकबरा है वो भारत से बाहर है, पाकिस्तान में। तो मुग़ल सम्राट जहांगीर यानी सलीम का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर के उपनगरीय इलाके शाहदरा में स्थित है। माना जाता है कि सम्राट जहांगीर की आखिरी इच्छा थी कि उनकी पत्नी नूरजहां के बगीचे दिलकुशा बाग में दफन किया जाए उनको। ठीक है, मुग़ल सम्राट जहांगीर के मकबरे के प्रवेश द्वार को अकबरी सेरई के नाम से भी जाना जाता है, और यह मकबरा करीब 600 गज के क्षेत्र में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था दाराशिको। तो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम दाराशिको था। शाहजहां के चारों ज्येष्ठ पुत्रों में जो है दाराशिको सर्वाधिक सुशिक्षित था। दाराशिको ने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और उपनिषदों, योग वशिष्ठ, भगवद गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में जो है अनुवाद कराया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था? किसका शासनकाल था? अकबर का नहीं था, औरंगजेब का नहीं था, शाहजहां। तो शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी अनुवाद उसके ज्येष्ठ पुत्र दाराशिको ने किया था। देखिए, दाराशिको ने अपना जीवन वेदांतिक और इस्लामिक अध्यात्म में समन्वय बैठाने में समर्पित कर दिया। दाराशिको मानते थे कि कुरान में अदृश्य किताब अल मकनन वास्तव में उपनिषद थे। देखिए, उन्होंने संस्कृत सीखी और उपनिषद, गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया, और इसके लिए बनारस के पंडितों की मदद ली दाराशिको ने। 52 उपनिषदों का अनुवाद दाराशिको ने सिर ए अकबर में किया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए, इसकी नींव तो अकबर ने खुद ही रख दी थी अपने जीवन में ही, ठीक है, मरने से पहले ही। और इसको पूरा किया गया अकबर के पुत्र सलीम के द्वारा, यानी जहांगीर के द्वारा। तो देखिए, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के अलावा आगरा मुग़ल वास्तुशिल्प से बनी उत्कृष्ट कृतियों के लिए अकबर महान का मकबरा शामिल है। सिकंदरा स्थित यह मकबरा 119 एकड़ में फैला हुआ है। 8 साल में बने इस मकबरे का निर्माण कार्य अकबर के द्वारा 1605 में शुरू करवाया गया था, और अकबर के बेटे जहांगीर ने यानी सलीम ने इसके निर्माण को 1613 में जो है पूरा करवाया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। कश्मीर का शालीमार बाग किस मुग़ल सम्राट ने लगवाया? कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था जहांगीर ने, सलीम ने। तो देखिए, शालीमार शब्द का अर्थ होता है प्रेम का बास। मखमली हरी भरी क्यारियों, गलियारों, सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध यह एक अत्यंत रमणीक स्थान है, शालीमार बाग। और इस बाग को मुग़ल बादशाह जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए 1619 में बनवाया था, और बाग को 3 सीढ़ीदार वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। लेकिन इसमें मोती मस्जिद का निर्माण करवाया शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो लाल किले में बनी मोती मस्जिद को किले के निर्माण के बाद 1659 में बनवाया गया था। मोती मस्जिद औरंगजेब की निजी मस्जिद थी। यह मस्जिद छोटी 3 गुंबद वाली तरासे हुए सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है। तो ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 15 प्रश्न थे। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।